वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए एक बेहतरीन चैप्टर डिस्कस करते हैं जिससे आपका पेपर अच्छा से अच्छा कर पाएँ। हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वह टीजीटी में आए हैं, पीजीटी में या और स्टेटों में लगातार आपको हाइपरबोलिक से लगातार क्वेश्चन मिलता है। और यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी लेवल का है और जो 10+2 लेवल का है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर एलटी जीआईसी की बात करें, यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, कम से कम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपरबोलिक से कम 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पीजीटी की बात करें या हाइपरबोलिक से 3-4 क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं PYQ कराता हूं। अगर टीजीटी की बात करें वहां से भी 1-2 क्वेश्चन क्या आपको देखने को मिलते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। बस आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, एकदम शानदार तरीके से बेसिक लेवल से मैं डिस्कस कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन का ओर। देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन का है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बस इस तरह के सवालों के लिए आपको क्या चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए पीजीटी क्वेश्चन है, अभी 2021 के बाद पेपर हुआ नहीं है, अब जब भी क्या डेट आए तो होंगे। देखिए इस तरह का सवाल आपको लगातार बीपीएससी की बात करें या SSSB की बात करें या कोई भी स्टेट की बात करें, ऐसे सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको निकालना इसमें क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट। ठीक है, जिसे कहते हैं वास्तविक, क्या यहाँ पर है, वास्तविक मान निकालना है। इमेजरी और रियल पार्ट दो चीजें लगातार पूछी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए पहले तो आपको फार्मूला सभी को पता होगा। यहाँ पर किसका, साइन क्या A-B का फार्मूला। ठीक है, देखिए e⁻e लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे साइन A-B का फार्मूला क्या होता है, साइन A cos B। ठीक है, सेम वहीं पे लगाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए इंटू कास क्या होगा, यहाँ पर आयोटा है हाइपरबोलिक। देखिए यहाँ पर साइन ए साइन बी, इसके बाद क्या होता है फार्मूला माइनस। ठीक है, माइनस कास क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा। यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा आपको, हाइपरबोलिक y। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, इसमें मुझे कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि हमने ऊपर के जो फार्मूला था साइन यहाँ पर इतना कर दिया। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये फार्मूला आपको निश्चित रूप से आपको याद होगा। ये अगर याद नहीं तो लिख लीजिएगा। ये अगर कास का यहाँ पर आयोटा x हो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक क्या x लिख सकते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट ये याद रखेंगे, अगर क्या यहाँ पर ये कास क्या आयोटा x आए, उसको हाइपरबोलिक में कैसे चेंज करते हैं, इसके हमने अलग अलग वीडियो हमने डिस्कस किए हैं। चलिए मैं आपको बस ये डिस्कस कराता हूँ। या उसी प्रकार क्या यहाँ पर है, साइन क्या यहाँ पर अगर आयोटा x है, इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना चाहते हैं तो ये आयोटा क्या होगा, ये साइन हाइपरबोलिक x आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको इसके अनुसार फार्मूले के अनुसार हम क्या e⁻ कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन x। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कास हाइपरबोलिक y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कास x तो वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ एक आयोटा आएगा, आयोटा जो है यहाँ पहले कर दे रहे हैं आपको। यहाँ पर हमारे पास कास x था और यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक y। ठीक है, इस फार्मूले से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिड्यूस कर दिया हाइपरबोलिक में, क्योंकि आंसर हाइपरबोलिक में और क्या यहाँ पर सर्कुलर में दोनों में आ रहा है, तो इसलिए क्या हाइपरबोलिक में हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करें। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन x यहाँ हो जाएगा कास लिख सकते हैं हाइपरबोलिक y, और e⁻ क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा। हम जानते हैं कि अगर क्या बेस अगर क्या है नीचे अगर सेम रहता है, ऊपर के पावर को हम ऐड कर सकते हैं, वही ऐड किया तो हमको सेपरेट भी कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कास x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक अगले लाइन पे आपका आंसर होगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा। ये क्या फार्मूला याद है आपको, याद होगा क्या, अगर e⁻ क्या माइनस क्या आयोटा थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कास थीटा माइनस क्या होगा आयोटा क्या, यहाँ पर साइन क्या होता है, ये फार्मूला सभी को पता होगा। ठीक है,
ये फार्मूला सभी को पता होगा, ये यहाँ पर यूलर्स का जो इसका कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर इसको ब्रेक किया जाए तो आप क्या कहेंगे, ये हमारी पूरी वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ये कास हाइपरबोलिक वाई। अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं इसके फॉर्म में तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कास, क्या हो जाएगा, ये कास, ये पूरी वैल्यू क्या है, इसके अनुसार थीटा है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर कास, क्या हो जाएगा कास एक्स, यहाँ पर साइन क्या होगा हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस आयोटा लिखेंगे, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके अनुसार साइन क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू ये कास एक्स, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक क्या होगा वाई, ठीक है। ये यहाँ ब्रैकेट बंद ही है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, आपको रियल पार्ट निकालना है। रियल पार्ट भी होते हैं जिसमें आयोटा नहीं शामिल होता, अर्थात करते हैं उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रियल पार्ट क्या हो जाएगा, तो रियल पार्ट आपको मिल जाएगा, तो क्या होगा ई टू पावर क्या होगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कास हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। रियल पार्ट क्या मिलेगा, ये आपको रियल पार्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे कास क्या हो जाएगा, ये कास एक्स, और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो कौन सा आंसर मैच किया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन यक्स मिल रहा है, साइन यक्स देखिए यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर कास हाइपरबोलिक, और यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारे कास में आ रही है। हम ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ये क्या यहाँ पर ये सी देखते हैं, यहाँ पर सी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर साइन वाला कहाँ है, साइन यक्स हो जाएगा, ठीक है। कास हाइपरबोलिक ये वैल्यू आपको ये भी नहीं दे रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट पे जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका मैच कर रहा है, देखिए साइन एक्स है, कास हाइपरबोलिक वाई है, कास कास ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। बस आपको फार्मूला याद होगा। अगर यहीं पर पूछता इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तो आंसर क्या होता, ये वाला पोर्शन ही होता, और यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर ये माइनस करते, यहाँ पर वैल्यू साइन क्या रखते कास एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई लिखते। तो दोस्तों यहाँ पर वह आंसर एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए टीजीटी में क्या क्वेश्चन आया, सर ये पीजीटी में आया, वो भी पीजीटी में लेटेस्ट वाला था। ये भी देखिए अभी जो पेपर हुआ था, देख कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे एक एक के मैं डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको क्या निकालना है, इसमें रियल पार्ट निकालना है, ठीक है। उसमें भी रियल पार्ट, इसमें भी। पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर केवल दो ही फार्मूले आपको लिखवाए हैं अभी है। हमने आपको क्या डिस्कस कराया कि अगर यहाँ पर कास क्या आयोटा यक्स हो, अगर इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना चाहते हैं, कास क्या होगा हाइपरबोलिक यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर साइन क्या होगा आयोटा यक्स होगा। तो इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आयोटा क्या होगा, यह साइन हाइपरबोलिक यक्स। यही दो फार्मूले आपको लिखाए हैं, ये हमेशा आपको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। या 10 के रूप में लिखेंगे, 10 वाला भी लिख लीजिए, 10 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 10 का जाएगा। कास का लिखना चाहते हैं, कोसेक का, सब जानते हैं दूसरे के, इन नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मुझे क्या करना होगा, फार्मूला यह है, ठीक है, इसको करना हाइपरबोलिक में चेंज, ठीक है। इसके पहले वाले सवालों में यहाँ स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या है, हम फार्मूला स्क्वायर वाला नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको देखिए यहाँ पर ये फार्मूला याद है मुझे, आप लोगों को भी याद होगा। कास 2x फार्मूला होता है 1 माइनस क्या होता है, यहाँ पर 2 साइन क्या होता है स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर स्क्वायर को अगर यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर अगर आप कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स निकालिए, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा, उसको उस साइड इसको इस साइड, तो आपको मिल जाएगा कास 2x बाई क्या 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू यक्स के स्थान पे ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। और हमारे पास तो रिड्यूस कर दीजिए, जो मेरा क्वेश्चन था वहाँ पर क्या रखेंगे, यक्स के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, यक्स के स्थान पे रिड्यूस कर रहे हैं यक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो क्योंकि मेरा प्रश्न तो हुआ था, लेकिन मुझे फार्मूला आपको पता नहीं था, या मुझे भी नहीं पता होगा डायरेक्टली। अगर ये पता तो हम इस फार्मूले से डायरेक्टली लिख सकते थे। हम देखिए अब फार्मूले पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा जो प्रश्न था ये साइन स्क्वायर यक्स माइनस आयोटा वाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो हम इसकी वैल्यू जानते नहीं थे, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको 1/2 बाहर कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस, यहाँ 2 था, यहाँ पर कास था, एक बार यहाँ पर लिखेंगे कास, ठीक है।
यहाँ लिखते हैं काश, और यक्स के स्थान पे टू भी बाहर, यहाँ पर क्या होगा, इसके स्थान पे यक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। हमने केवल इस फार्मूले में यक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस किया, यक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, अब इसका फार्मूला जानते हैं। ठीक है, अभी हमने साइन, यहाँ पर क्या था, वहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला आया था, यहाँ पर कास ए माइनस बी का फार्मूला। और देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे कास ए, कास हो जाएगा 2x कास ए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कास क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कास क्या आएगा, 2 क्या होगा आयोटा क्या होगा वाई आएगा। यहाँ पर आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको निकालना है रियल पार्ट। ठीक है, आप वहाँ समय क्यों वेस्ट करेंगे, अभी हमने पिछले वाले सवाल में रियल इमेजिनरी पार्ट को आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगला लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्या आएगा, प्लस करके आयोटा के रूप में जो भी आएगा, लेकिन मुझे रियल पार्ट है, ये देखिए इसमें आयोटा नहीं है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये कह रहा कि रियल पार्ट क्या होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 1/2, यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस क्या होगा, ये आपको मिलेगा काश क्या मिल जाएगा आपको 2x, यहाँ पर इसको हाइपरबोलिक में लिख दीजिए, काश क्या होगा हाइपरबोलिक y, यहाँ पर 2y। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कौन सा नजर आया, देखिए यहाँ पर 1/2। ठीक है, यहाँ पर काश 2x काश हाइपरबोलिक, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अगर फार्मूला आपको याद हो और कंसेप्ट क्लियर हो, निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फार्मूले बेस्ड के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए आया, यहाँ पर ये भी पीजीटी में देखिए, यहाँ पर हाइपरबोलिक से लगातार अभी 3 क्वेश्चन 2021 में आया था। तो दोस्तों क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है या 1-2 घट सकता है, इतना याद रखिए। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको पीजीटी मिलते हैं देखने के लिए। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, करा इसकी वैल्यू निकालना है, इसके लिए 3-4 मेथड है, आप लोगों को पता होगा, या इसको डायरेक्टली इसको ही वैल्यू को आयोटा को कर सकते हैं। आयोटा, अगर आयोटा कहें पोलर फॉर्म में चेंज करिए, उसके बेस से भी जा सकते हैं, या हिट एंड ट्रायल से हम जानते हैं इसको कर सकते हैं, काश π/2 प्लस क्या होगा साइन क्या होगा π/2। ठीक है, ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं काश 90 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 90 का मान आयोटा के बराबर आएगा। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं, इसको हम जानते हैं इलर्स के फॉर्म में आयोटा π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आयोटा के पावर आयोटा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा ई टू पावर क्या होगा, यहाँ पर आयोटा के दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू π/2 आएगी। इतना आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके स्थान पे हमारा जो क्वेश्चन था, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या होगा लाग, इसके स्थान पे यहाँ पर लिखेंगे ई टू पावर क्या होगा -π/2। और ये भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर यहाँ पर बेस ई रहता है, अब यहाँ पर इसको लाग क्या है, ये फार्मूला पता होगा, अगर लाग क्या हो x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2 लाग x लिख सकते हैं, ये फार्मूला बता। लेकिन अगर यहाँ पर बेस अगर क्या हो, यहाँ पर दोनों अगर हमारे पास बेस ई हो और यहाँ पर बेस ई हो, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो उस फार्मूले से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगा साइन क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा, और इंटू लाग यहाँ पर ई आएगा, और यहाँ पर बेस बी और ई है, इसका मान 1 होगा, जैसे मैंने डिस्कस कराया, इसे यहाँ 2 आया था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं, साइन -θ इक्वल टू क्या होता है माइनस क्या बाहर आ जाता है, यहाँ पर लिखेंगे साइन π/2, इसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्टली मैंने कर दिया। या अगर मान लीजिए अगर इसको क्या है, यहाँ पर लाग EMN का कंसेप्ट भी आप यहाँ इस सवाल को देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यह रिजल्ट ये भी ठीक है, यहाँ पर यह देखिए इस सवाल को ऐसे कर लीजिए, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर चल सकते हैं, देखिए इसको साइन को अभी बाहर रहने दे रहे हैं, इसको देख कर सकते हैं आयोटा, यहाँ पर लाग क्या है, यहाँ पर आयोटा। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं कि, और इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं फार्मूला याद होगा, है कौन सा फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर यह फार्मूला आपको याद होगा x + आयोटा y।
ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है लाग क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 100 में प्लस क्या होता है यहाँ पर 10 इनवर्स क्या होता है वाई बाई एक्स। ठीक है, इस फार्मूले से आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए बताइए लाग आयोटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर यह यहाँ पर रियल पार्ट का, यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 0 है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, डायरेक्टली 0 मिल जाएगी क्योंकि लाग 1 का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका क्या होगा यहाँ पर आयोटा है। ठीक है, यहाँ आपको मिल जाएगा कितना, आपको 10 इनवर्स क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स। हम लोग वाई क्या है यहाँ पर 1 बाई क्या हो जाएगा ये 0, इसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी अर्थात पाई बाई 2। ठीक है, आयोटा पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आयोटा के प्रश्न मल्टीप्लाई करना था तो आयोटा हो जाएगा लाग आयोटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर क्या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 2। ठीक, इसको ले सकते हैं माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ये लाग वाला सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया साइन क्या आ गया यहाँ पर माइनस पाई बाई 2, तो इसको क्या ले सकते हैं -1 अभी हमने सॉल्व कराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर इस फार्मूले से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये भी फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और लगातार इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या है सेम वही सवाल है। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया हीट एंड ट्रायल से, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी हमने कहा कि इसको आयोटा को क्या ले सकते हैं यहाँ पर आयोटा या लाग के फॉर्म में बना कर ले सकते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, इस सवाल को कैसे कर पाएंगे, आयोटा के आयोटा है, पहले आयोटा को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं काश यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस आयोटा यहाँ पर साइन पाई बाई 2। ठीक है, या अभी हमने इसको ये भी डिस्कस किया था आयोटा के पावर आयोटा हो तो यहाँ ई टू पावर क्या होगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से भी इस सवाल का उत्तर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर ई के पावर माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। वह भी हम दिखा देते हैं कैसे। ठीक है, ये तो हमने देखिए इतना किया था, इतना किया था, इसको जब सॉल्व किया था ये वैल्यू क्या आई थी यहाँ ई टू पावर क्या ले सकते हैं यहाँ पर माइनस आयोटा पाई बाई 2 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको आंसर देखिए यहाँ पर एक जनरल फार्म के दिया है, जनरल फार्म का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। जनरल फार्म को क्या होता है यहाँ पर ये जानते हैं काश यहाँ पर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा और प्लस क्या होगा आयोटा यहाँ पर साइन या 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये जनरल फार्म होता है। ठीक है, अगर अब इसको अगर हम क्या लिखें, अगर हम आइलर्स जो है कॉन्सेप्ट है उसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे यहाँ ई टू पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप 2n पाई प्लस पाई बाई 2 यहाँ पर आयोटा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर यह क्या आयोटा, लेकिन अब पावर क्या है आयोटा के पावर आयोटा लीजिए, यहाँ आयोटा के पावर आयोटा कर दिए, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा स्क्वायर तो इसका मान -1 हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो आंसर यही दिया है। अगर यहाँ पर क्या किया है या पाई बाई 2 यहाँ पर पाई बाई 2 कामन ले लेंगे तो आपको ई के पावर क्या होगा यहाँ पर माइनस क्या होगा ये 4n प्लस 1 क्या होगा पाई बाई 2, तब भी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या किया यहाँ पर जो जनरल फॉर्म था यहाँ पर 2n पाई यहाँ पर क्या किया गया यहाँ पर ये जब जनरल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ 2n पाई प्लस यहाँ एंगल जो था यहाँ पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कोई कमेंट करिएगा 2n पाई का यहाँ पर इसका पीरियड क्या होता है, ये पीरियड पे डिपेंड करता है, अर्थात यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखिए 1 2 3 4 5 जो भी एक साइक्लिक होगा ये, तो इसलिए हमेशा 2n पाई होगा, इसलिए हम 2n पाई रखते हैं। ठीक है, n पाई नहीं रखेंगे। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर। अब क्या है ये भी पीजीटी का सवाल है। देखिए अब इस सवाल के लिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए 3-4 फार्मूले होते हैं, तो उसको नोट डाउन करिए और फटाफट सवाल का उत्तर दे पाएंगे। क्या होता है पहले फार्मूला साइन क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं हो तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद होगा।
ठीक है। और इसको हमने प्रूफ करा था, प्रूफ भी क्या लगभग 1 लाइन या 2 लाइन का है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको मान लेंगे y, अगर प्रूफ करना चाहते हैं 1 लाइन में, देखिए ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर साइन क्या लिखेंगे, यहाँ पर हाइपरबोलिक इनवर्स बराबर क्या y मान लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर x बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर हाइपरबोलिक y मिल जाएगा। ठीक है, ये हाइपरबोलिक y मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसको हम ये मिल गया है, हम जानते हैं ये वैल्यू किसकी मिल गई। अगर हम यहाँ से, ये भी फार्मूला आपको याद होगा, ये कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला आपको याद होगा, ये देखिए यहाँ पर साइन क्या होगा, यहाँ पर ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हाइपरबोलिक में ये भी फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फार्मूला माइनस क्या होगा, साइन क्या होगा हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पर यह फार्मूला आपको याद होगा। यह फार्मूला आपको लोगों को ये याद होना चाहिए। यह हाइपरबोलिक का यहाँ पर हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और हाइपरबोलिक में यहाँ नेगेटिव साइन हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ किसकी वैल्यू, अगर हम इसको कास निकालना चाहते हैं, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, उसको साइड लाएंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, अगर इसके स्थान में हम लोग वैल्यू क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर में हो जाएगा, ये कास क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हम अगर इस समय यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या मिल जाएगा, देखिए जोड़िए। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कास क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं तो आयोटा नहीं आएगा, तो हम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक वाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ एक्स प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये अंडर रूट में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं इसको ई टू पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ई टू पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम ई टू पावर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका फार्मूला ये भी आपको याद होगा, इसको इसके फार्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक्स प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फार्मूला भी बहुत टफ नहीं है, जब लाग लेंगे दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये वाई बराबर हो जाएगा लाग एक्स प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या ये फार्मूला हो गया। हमने वाई बराबर कैसा पोज किया था, ये आपको मिलेगा, देखिए हमने प्रूफ भी करा दिया। ठीक है, यहाँ हमने प्रूफ भी करा दिया, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू यह होती है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करा दिया, लेकिन आपको प्रूफ करना नहीं है, आपको डायरेक्टली यह लर्न करना है इसके फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं सवाल पे चलता हूँ। ये तो मैंने प्रूफ करा है, यहाँ पर आप भी प्रूफ इस तरह के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 10 काट सब प्रूफ कर सकते हैं। चलिए सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए लाग हुआ, ठीक है, बस यक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस करेंगे, हम लोग यक्स के स्थान पे इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे काट यक्स। ठीक है, कर दीजिए यहाँ पर, तो इस साइड हमने कर दिया, इस साइड आ गया, ये आपको काट यक्स मिलना चाहिए। और 1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये अंडर रूट में वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, कोसेक। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, बस फार्मूला आपको याद है तो इस तरह का सवाल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए पीजीटी में आया, यहाँ पर करा विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या वह क्या था, इसके लिए फार्मूला क्या क्या याद करना पड़ेगा, क्या आपको चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। पहला फार्मूला, ठीक है, यह फार्मूला क्यों नहीं सही है, क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए। अगर ये फार्मूला कब सही होता, यहाँ पर ये फार्मूला आपको ये नोट डाउन करिए। पहला फार्मूला यह क्या है, जब भी ये पूछे साइन इनवर्स क्या, यहाँ पर एक्स का फार्मूला पूछे, यहाँ पर ये क्या है, हाइपरबोलिक को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आता है माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन क्या होगा, यहाँ इनवर्स आयोटा एक्स, ये दिया होता तो इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, इसलिए इससे मैच नहीं किया, पहला गलत।
ठीक है, पहला गलत, ठीक है। और यहाँ दूसरे की बात करते हैं, ये दूसरा कब सही होता, या इसका फार्मूला, या देखिए यहाँ पर ये पहला ढूंढ, इस पहले इसमें समझ लीजिए, पहला याद करिए, अगर यही पूछता कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, इसका फार्मूला क्या होता, माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा, कास क्या होगा, ये इनवर्स एक्स, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या रखेंगे, हाइपरबोलिक है, इनवर्स एक्स है, ये कास, यहाँ आयोटा नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, केवल यहाँ पर साइन में आता है आयोटा, ठीक है। तो 10 की बात कर लें, यहाँ पर तीसरा 10 की क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स आयोटा एक्स माइनस आयोटा, इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पर 10 इनवर्स क्या होगा, आयोटा एक्स। ये 3 फार्मूले तो पहले नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ये 3 फार्मूले, ये तीनों नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये क्यों नहीं सही है, यह इसलिए नहीं सही है क्योंकि अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, यहाँ पर साइन, यहाँ पर अभी डिस्कस कराया इसका फार्मूला, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, यह खास, यहाँ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, अगर यह फार्मूला इससे मैच करता, यहाँ पर क्या है, यहाँ 10 इनवर्स, ये 3 फार्मूले, यहाँ 3 फार्मूले ये नोट डाउन कर लीजिए, 3 फार्मूले ये नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कौन से फार्मूले से क्या है, मिस मैच किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, ये इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूला में, तो ये भी गलत हुआ। ये ऑप्शन नंबर सी क्यों, किस लिए गलत हुआ, यहाँ पर देखिए आयोटा दे दिया है, हमने कहा आयोटा नहीं होना चाहिए यहाँ पर है, और यहाँ पर माइनस होता है, इस फार्मूले से मैच कराइए यहाँ पर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये फार्मूला क्या है, ये राइट है, तो यहाँ पर क्या निकालना था, कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का कह रहा है, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कब कर पाएंगे, जब ये फार्मूला आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, और प्रूफ सबका बहुत आसान है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी पीजीटी का सवाल है, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, सेम वही कंसेप्ट। देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि आपने बेसिक मैंने डिस्कस करा दिया, ठीक है। बेसिक क्या था ये, हम इसको log EMN के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आयोटा बाहर कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं log, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्या होगा, log हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर इसका फार्मूला, ठीक है, प्लस वाला था, यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए आयोटा था, या फार्मूला में क्या लिखा थे, यहाँ पर लिखा गया था log या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या करते हैं, नेगेटिव, यहाँ प्लस करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लगाएंगे अंडर रूट, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर आयोटा 10 इनवर्स, ठीक है, या इमेजरी पार्ट 1 बाई क्या होगा, माइनस एक्स होगा, फिर इसका उसी प्रकार यहाँ देखिए माइनस करेंगे इसका, ये भी आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू होगी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आयोटा हो जाएगा 10 इनवर्स 1 बाई, ठीक है। ये वैल्यू इससे कट गई, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 10 इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस बाहर पहले से था ये, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 कांस्टेंट बाहर करते हैं, आपको मिल गया यहाँ पर माइनस 10 इनवर्स क्या, यहाँ पर 1 बाई एक्स, एक आयोटा पहले से था, एक वैल्यू आपको आयोटा पहले से थी है, तो ये आयोटा स्क्वायर कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये वैल्यू क्या होगी, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर 10 इनवर्स क्या 1 बाई एक्स, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, आपको 2 क्या हो गया, 10 इनवर्स 1 बाई एक्स, तो आंसर मैच नहीं किया, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर क्या करिए 2, यहाँ पर कर सकते हैं काट, ठीक है, काट इनवर्स एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स है तो उसको हमने काट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब भी आंसर नहीं मैच किया, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये भी फार्मूला पढ़े हैं कि यहाँ पर
टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है, काट को चेंज कर दीजिए इसमें, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 यहाँ पर लिख सकते हैं पाई/2 माइनस क्या सकते हैं टेन इनवर्स क्या होगा एक्स। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का तो आपको मिल जाएगा पाई/2 टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। तो आंसर मैच किया, आंसर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, बस फार्मूला आपको याद करिए और बस फटाफट सवाल लगाइए। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। चलिए आप देखिए, अब ये तो सवाल आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि अभी हमने इतने बड़े सवाल कर लिए हैं, तो उसी का एक पार्ट पूछ लिया। क्या करेंगे, बस वही क्या करेंगे, लाग रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस क्या होगा अंडर प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा टेन इनवर्स क्या होगा इसका आर्गूमेंट पाई/, यहाँ पर क्या होगा 1/1। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 log 2। ठीक है, यहाँ पर आयोटा पाई/4। तो कौन सा आंसर मैच किया, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ वैल्यू एक यहाँ पर आयोटा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर आयोटा इसमें नहीं है। ठीक है, आयोटा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, बी गलत है क्योंकि वहाँ पर आयोटा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फार्मूले में आयोटा होता है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। यह क्या है, यह भी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं लाग यहाँ पर 3 इंटू -1 लाग EMN का फार्मूला लगा सकते हैं, ये लाग 3 प्लस क्या लिख सकते हैं लाग -1। ठीक है, अभी हमने फार्मूला क्या था लाग एक्स प्लस आयोटा वाई के फार्म में कन्वर्ट करने का तरीका बताया, उससे भी कर सकते हैं, या इसको अभी हम या -1 को किस में बदल दीजिए, आपको यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं -1 को, अगर हम कर सकते हैं अगर पोलर फार्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करिए या हिट एंड ट्रायल से आप जाइए। ठीक है, -1 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, जैसा अभी हमने लिखा था यहाँ पर, या इसको क्या लिख सकते हैं पावर माइनस आयोटा पाई प्लस में। ठीक है, तो -1 को रिड्यूस कर दीजिए यहाँ पर, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी log 3 प्लस क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आपको मिल जाएगा log क्या होगा, यहाँ जो बेस ई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई टू द पावर क्या है आयोटा पाई। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको log 3 और प्लस क्या होगा यहाँ पर आयोटा पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूं। चलिए ये देखिए, ये भी क्या है पीजीटी के है क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, आसान है। क्या लगाएंगे साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए क्या हो जाएगा कास होगा हाइपरबोलिक वाई प्लस क्या होगा साइन ए कास बी, यहाँ हो जाएगा कास एक्स क्या हो जाएगा ये साइन हाइपरबोलिक आयोटा पहले कर दे रहे हैं, और यहाँ वाई क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू, क्यू मतलब क्या यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू, क्यू बराबर क्या होगा कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलिए, ये क्या है, ये भी पीजीटी का सवाल है, इस सवाल का उत्तर तो क्या करेंगे थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल पा रही है। चलिए यहाँ पर इसमें इस सवाल का उत्तर दीजिए, इसका आप क्या करिए कंजुगेट लिख दीजिए। ठीक है, इसका कंजुगेट क्या होगा, ठीक है, अब क्या कर दीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है,
ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है +1, तो यहाँ डायरेक्टली ये लिख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये सॉरी इसका कंजुगेट क्या होता है, यहाँ पर ये प्लस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका कंजुगेट क्या होता है, यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा और हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डायरेक्टली आप सवाल था लगा सकते हैं। चलिए, इस सवाल का उत्तर क्या है, ये भी आसान है, कंजुगेट डायरेक्ट करिए। कंजुगेट करेंगे क्या आएगा, पहला इक्वेशन हुआ, दूसरा क्या होगा इसका कंजुगेट 1 + आयोटा एक्स अपॉन 1 - आयोटा एक्स बराबर क्या होगा, ये 2 हुआ है। दोनों क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कल आपको कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करते रहिए, आपको आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया है। क्या डिस्कस कराया है कि वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर cos इनवर्स एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है भाई, अब बस क्या, अगर इसको हम कास में लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, कास में लिखना चाहते हैं कास हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, सेक में था 1/2 तो कास में 2 हो गया। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू। बस आपको फार्मूला याद है, फिर वैल्यू पुट करनी, आंसर मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन आपको आते रहिए। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये पीजीटी का है। देखिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपको जीआईसी में भी देखने को मिले थे। ठीक है, क्या करना है इसमें, आपको याद होना चाहिए Z-Z1 5 Z-Z2 इक्वल टू क्या, यहाँ पर कांस्टेंट के। ठीक है, अगर के का मान क्या हो 1 हो, यहाँ पर सर्किल रिप्रेजेंट करता है, सॉरी स्ट्रेट लाइन क्या होता है, यहाँ पर सरल रेखा जिसे कहते हैं, सरल रेखा। ठीक है, अब देखिए क्या इसके फॉर्म में 1 देखिए यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ पर अगर के का मान क्या हो यहाँ पर 1 न हो, ठीक है, क्या होगा वह सर्किल करेगा। ये चीजें हमने आपको डिस्कस करा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर Z-1/2 होगा, यहाँ आ गया 2, नीचे कर दीजिए, यहाँ 2 था, यहाँ पर Z बराबर क्या आएगा, अगर सॉल्व करेंगे ये इससे कट जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं, 1 वैल्यू जब मिल रही तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसे, इसके फॉर्म में ये रिजल्ट याद रखिए बस। या यहाँ पर Z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे और यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, तब भी क्या है आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन समय नहीं रहता, डायरेक्टली आपको ये याद रखिएगा। यहाँ पर Z1 Z2 क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यहाँ पर के पे डिपेंड करता है मान इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल का, ये भी पीजीटी का सवाल है। चलिए ये आप कर सकते हैं, बस क्या पूछा है यहाँ पर, एम्बेरी पार्ट। अब इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, बस फार्मूला याद रखिए। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है काश, क्या होगा यहाँ पर हाइपरबोलिक। ठीक है, यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, ये हाइपरबोलिक नहीं रहेगा। ठीक है,
आंसर क्या होगा, मिसमैच करेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कास अल्फा प्लस आयोटा बीटा है।